ये कहानी मध्य प्रदेश के एक शहर चंदेरी की है। ये शहर अपने खूबसूरत फैब्रिक्स और वाइब्रेंट मार्केट के लिए जाना जाता है। इतने सुंदर शहर के नीचे एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है, ये लोगों को पता ही नहीं था। एक अजीब सा डर छाया हुआ था लोगों में। इस शहर के काले अतीत के वजह से एक मिस्टीरियस एंटिटी का जन्म हुआ था, जिसे सब स्त्री बुला रहे थे। अभी तक बस कुछ ही लोगों ने उसे देखा था। ज्यादातर वो उस शहर के पुराने मंदिर के पास ही दिखाई दी थी। जितने भी लोगों ने उसे देखा था, उनमें से आधे से ज्यादा तो गायब ही हो चुके थे, और जितने भी बचे कुचे लोग थे, उनका बर्ताव बहुत ज्यादा ही अजीब हो गया था। लोगों के मन में स्त्री का खौफ बैठ गया था। डर की वजह से लोगों ने रात के समय बाहर निकलना बंद कर दिया। अपने बच्चों को तो वो दिन में भी बाहर नहीं जाने देते थे। तभी कुछ दोस्त उस पुराने मंदिर में जाने का सोचते हैं, जिनके नाम हैं विनेश, दीपक, सुरेश, दीपाली और रूपा। रात होते ही वो अपने घर से चुपचाप निकल जाते हैं। बातों ही बातों में वो स्त्री का मजाक बनाने लगते हैं। कहते हैं ये लोग पागल हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, बस अफवाह है ये सब। तभी वो पुराने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा बड़ा और पुराना था। देखने से लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई आता जाता नहीं हो। जैसे ही वो मंदिर के और अंदर गए, उन्हें मंदिर की दीवारों पर प्राचीन कलाकृतियां दिखती हैं। तभी मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इन्हें स्त्री की प्रेजेंस फील होने लगती है। स्त्री बहुत ही गुस्से से इनकी तरफ बढ़ रही थी। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं। एक एक करके सारे दोस्त गायब होने लगे। बचती है तो सिर्फ रूपा। वो बेचारी भी कब तक बचती? उसका भी सामना स्त्री से हो ही जाता है। स्त्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी रूपा बहुत हिम्मत से स्त्री से पूछती है, तुम ये सब कर क्यों रही हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तभी स्त्री बोलती है, बिगाड़ा ही क्या है? जानना चाहती हो तुम? तो सुनो, इन लोगों ने मार डाला था मुझे। कोई गलती नहीं थी मेरी, कोई गलती नहीं। तभी हमारे सामने स्त्री की सच्चाई आती है। एक कलावती नाम की बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। उसकी सुंदरता लोगों को रास नहीं आती। उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे गांव के लोग पेड़ से बांध देते हैं और तब तक पत्थर से मारते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। बहुत दर्दनाक मौत मिलती है उसे। मारने के बाद उसकी लाश को उसी पुराने मंदिर के पास फेंक दिया जाता है, पर उसे मुक्ति नहीं मिलती। बदले की आग में जल रही थी वो। जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, उसकी आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वो सबसे बदला लेने लगती है। अगली सुबह लोगों ने रूपा की बॉडी देखी, जो कि जिंदा थी, पर अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। रूपा के सारे दोस्त उसी रात गायब हो गए। बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, पर वो कभी मिले ही नहीं। रूपा आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकली है। आज भी उसकी आंखों में वो डर कायम है।